नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार की सबका साथ सबका विकास वादा एक जुमला बनकर रह गया है। इसमें कहीं कोई सत्यता है ही नहीं। भाजपा पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जिला स्तरीय 9 संकल्प कार्यालय का हुआ आयोजन। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान को सब मिलकर उन्नति के शिखर पर पहुंचाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री। पाकुड़ जिला मुख्यालय स्थित कांग्रेस कार्यालय में जिला स्तरीय 9 संकल्प कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने केंद्र के मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार की सबका साथ सबका विकास वादा एक जुमला बनकर रह गया है। इसमें कहीं कोई सत्यता है ही नहीं। भाजपा पूरी तरह से फेल हो चुकी है, खोखली हो चुकी है। कहा कि आप यूपी में देख लीजिए, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होती है। संविधान को ताक में रखकर बुलडोजर चलाया जाता है। नौकरी का स्थान पर नाम बदला जा रहा है। राष्ट्रीय संपत्ति रेल हो या ईयर निजी हाथों में बेची जा रही है। सरकार सबका निजीकरण कर रही है। कल रोजगार का लाला पड़ जाएगा। यात्री किराया 4,000 देते थे, वहां आपको 10,000 रुपए देना पड़ेगा। इस सरकार को हटाना होगा और कांग्रेस के साथ मिलजुल कर सबका साथ और सबका विकास नारे को बुलंद करना होगा। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, अन्यथा यह सरकार देश को खोखला कर देगी। आयोजित कार्यशाला में राजस्थान उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर के निर्णय को विस्तार पूर्वक बताया गया। उन्होंने बताया कि तय कार्यक्रम के अनुसार 9 अगस्त से 15 अगस्त तक देश भर के कांग्रेसी विधायक व सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र में 75 किलोमीटर की पदयात्रा कर केंद्र सरकार की पोल पट्टी खोलेगी। किस प्रकार से केंद्र सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, कहीं किसी को नौकरी प्राप्त नहीं हो रहा है। आलम ने कहा कि आज देश की स्थिति क्या है, यह किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें फिर से एकजुट होना होगा, जैसे हम आजादी के पहले अंग्रेजों से एकजुट होकर लड़ाई लड़े थे। देश में संवैधानिक ढांचा को बरकरार रखना है, रोजगार की दिशा में कार्य करना है, देश में भाईचारा कायम रहे, मनमर्जी संविधान का बदलाव ना हो। कांग्रेस की विचारधारा स्पष्ट है। हम अपने संविधान के अनुसार आगे बढ़ते हुए देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाएंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि राज्य में जो भी घटना घटित हुई है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उसकी निंदा करते हैं। हमारी सरकार दोषी व्यक्तियों को चिन्हित कर निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। वादा उन्होंने किया था सबके साथ सबके विकास। आज कहाँ विकास हो रही? आज देखते हैं कि आईपीएस धारा के अनुसार जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए, आज यूपी में हम देखते हैं वहां पर कार्रवाई नहीं होकर बुलडोजर चलता है। तो आपने संविधान को कहाँ ताक में रखकर अपना काम आप कर रहे हैं और सबके साथ सबके विकास की बात, वो भी लगता है कि आप भूल चुके हैं। इसीलिए जनता को भी जाकर 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हम लोगों ने जो 75 किलोमीटर लोगों को गांव में जाकर लोगों को बीच में हम जाकर पैदल मार्च करके लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। ये सरकार आश्वासन देने में आगे है, लेकिन जनता की समस्या के निदान के लिए ये फेल्यूर है। ये सरकार सिर्फ नाम बदल कर योजना दे रही है और जो ने हमने हिंदुस्तान के हर एक लोग का जो परिसंपत्ति हमने तैयार किए थे, चाहे वो रेल हो, चाहे एयर हो, चाहे और भी संस्थान हो, वो बेचने की काम कर रही है। ऐसी सरकार अगर रही तो सारी चीज़ों प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। जो चीज़ में हम आज बैठकर प्लेन में जाते हैं 6,000 5,000, कल 12,000 होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि जनता को सजाग करे, जनता को जोड़े और हमारे जो विचारधारा है, कांग्रेस के विचारधारा जो है सबके साथ सबके विकास की जो हम बात करते हैं, सबको लेकर हम चलेंगे। हिंदुस्तान के सारे लोग, सारे मजहब के लोग एक साथ हैं और हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसलिए सभी को मिलजुल कर हम आगे देश को ले जाएंगे। AICC का कार्यक्रम आप लोग को जानकारी होगा, लास्ट मंथ में हम लोग ने जयपुर एक शिविर का आयोजन किया गया और शिविर का आयोजन किया गया तो नव संकल्प के नाम से जाना जाता है। कोई लोग कोई लोग बोलते हैं कि शिविर का भी काम किया जाता है, लेकिन शिविर इस शिविर में हिंदुस्तान के करीब जो प्रदेश जो बड़े बड़े नेता थे उनको लाया गया था और उसमें एक नहीं 6 सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। देश का मौजूदा हालत क्या है,
हर व्यक्ति का मतलब हर समुदाय, हर क्षेत्र के लोगों को जोड़कर जो आज़ादी के पहले अब एकजुट होकर अंग्रेजों के हाथों से देश को आज़ादी करने के लिए पूरे हिंदुस्तानी कंधा से कंधा मिलाकर जो सर अंग्रेज की कमी थी उसको भगाने की बात थी, वो लोग हम लोग ने कर दी। तो आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई 8 सालों में, ये परिस्थिति को कैसे हम लोग जो है यहाँ के संवैधानिक जो ढांचा है उसको भी कायम रहे और सारी चीज़ें व्यवस्थित रहे, लोगों को रोजगार मिले, नई नई योजना चले, लोग का सहूलियत हो और सबसे बड़ी जो है कि हमारे देश की जो है भाईचारा भी कायम रहे। तो एक नहीं 6 सेगमेंट में इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, उसमें हम भी इसमें शामिल थे। 3 दिन के नेताओं के अपना अपना विचारों को व्यक्त करने के बाद 3 दिन में सारी चीज़ों को कंप्लाई करके हमारी नेत्री सोनिया गांधी जी, दाऊद जी ने एक डिक्लेरेशन दिया। उस डिक्लेरेशन के माध्यम से कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा संविधान में जिस तरह का रद्द-बदल ना हो और लोग संविधान का अनुपालन करके देश को आगे ले जाने के काम। वी टाइम न्यूज के लिए पाकुड़ से एहसान आलम के साथ राजकुमार भगत की रिपोर्ट।